स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर समझेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या जानेंगे, सबसे पहले एल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल का नोमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद ईथर का नोमेनक्लेचर करेंगे ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। क्या बोलेंगे हम? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल करेंगे, उसके बाद हम फिनॉल और ईथर का नोमेनक्लेचर भी देखेंगे ना। तो एल्कोहल हम देख ही चुके इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो जो एल्कोहल ग्रुप होता है वो क्या होता है, जब एल्किल ग्रुप से क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है ना। मतलब कभी भी एलिफेटिक चेन से OH ग्रुप अटैच होता है, हम उसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, तो अब इसका जो नाम होगा, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो उसके दो नाम होते हैं। फर्स्ट नाम जो होता है वो होता है जनरल नेम या कॉमन नेम, एक ही बात होता है। तो जनरल नेम, और दूसरा जो नेम होगा वो होगा IUPAC नेम, है ना। तो पहले जनरल नेम, आपको देखो जनरल नेम किस बेस पे बनाना है, आपको यहाँ पर जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे किसी चेन में उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एल्काइल, एल्काइल और एल्कोहल। क्या बोलना आपको? एल्काइल एल्कोहल, है ना। एक कार्बन होगा तो मिथाइल, दो कार्बन होंगे तो इथाइल, तीन कार्बन होंगे तो प्रोपाइल। इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ उसको अटैच करेंगे, है ना। अभी नोमेनक्लेचर हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स में। उसके बाद यदि आपको IUPAC नेम बनाना है किसी भी कंपाउंड का, तो दूसरा जो नाम होगा वो होगा IUPAC नेम। ठीक है, अब IUPAC नेम किस तरीके से बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना है क्या, एल्क। एल्क मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। यदि एक कार्बन होगा तो आप मेथ बोलेंगे, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होंगे तो प्रोप, है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना, एन। आपको यहाँ से ई हटाना है ना, ई नहीं लगाना है आपको यहाँ पर एल्क। एल्क मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। एन इसलिए लगा रहे, यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा तो आप एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आप आइन का यूज करेंगे। ठीक है, एल्क, एन, और फिर लास्ट में आपको जो सफिक्स का यूज करना है वो है ऑल। क्या यूज करना? ऑल। एल्क मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं लिख देता हूं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या है यहाँ पर, यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा तो आप एन यूज करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, है ना, ई नहीं लगाना आपको लास्ट का। डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा आपके पास, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप आइन सफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, और ऑल तो आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारे पास है ये सफिक्स का यूज करते हैं अपन। ये सफिक्स कब लगाते, जब आपके पास एल्कोहल ROH ग्रुप होगा तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इसको, है ना। तो चलो आइए हम एग्जाम्पल के बारे में इसके जान लेते हैं, है ना। तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल CH3OH। ठीक है, इसको हम वुड स्प्लिट भी बोलते हैं, वुड स्प्लिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वुड स्प्लिट। तो इसका पहले हम कॉमन नेम बनाते हैं, उसके बाद हम इसका IUPAC नेम देखेंगे ना। अब कॉमन नेम आपको बनाना है तो किस बेस पे बनाएंगे, जनरल नेम या कॉमन नेम एक ही बात होता है। एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल तो अब हमारे पास एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मिथाइल और एल्कोहल, तो क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब मिथाइल एल्कोहल। अब IUPAC नेम की बात करें हम, तो IUPAC नेम में क्या लगाना, एल्क। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हमारे पास, 1 है तो हम क्या बोलेंगे, मेथ। ठीक है, और फिर क्या लगाना हमको, यहाँ पर सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो आप यहाँ पर N और क्या यूज करेंगे लास्ट में, ऑल। इसको हम बोलेंगे मीथेनॉल, है ना। अगला नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 और फिर OH। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉमन नेम, इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे, इथाइल और एल्कोहल, है ना। दो कार्बन के लिए अपन एथ का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपको IUPAC नेम लिखना है इसका, तो क्या बोलेंगे आप, है ना। मेथ लिखा था हमने यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन था, अब यहाँ पर कार्बन कितने, दो कार्बन है ना। नंबरिंग आप पता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास में पड़ता है नंबरिंग उधर से करते हैं हम, है ना। तो कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो आप क्या बोलेंगे, इथेन। ठीक है, दो कार्बन के लिए ईथ, है ना, जो आपने क्या यूज किया था यहाँ पर, एल्क, और एन लगाना ही आपको, और आखिरी में क्या यूज करना, ऑल। तो इथेनॉल बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे, इथेनॉल, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3, फिर होगा CH2, फिर CH2 और फिर आपके पास है OH। ठीक है, इसका अब IUPAC नेम फर्स्ट लिख रहे हैं अपन, तो IUPAC नेम क्या होगा, कार्बन कितने, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए होगा प्रोप, है ना। फिर N, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, प्रोप N, और आखिरी में लगाना आपको ऑल। ठीक है, प्रोपेनॉल बोलेंगे। कॉमन नेम की बात करें हम तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, प्रोपाइल एल्कोहल। क्या होगा, प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ना। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस भी करके पढ़ सकते हैं इसको। तो यदि ये OH मैं सेकंड कार्बन पे अटैच कर दूं तो क्या होगा, देखो
CH3 फिर CH, यहाँ पर आपने अभी आपने OH जो अटैच किया था वो फर्स्ट कार्बन से किया, अब आपने सेकंड कार्बन से किया, देखो है ना। जिस साइड से हमको फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है नंबरिंग आप उधर से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब आपके पास 2 पर क्या है, एल्कोहल है ना। पहले मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पर एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम लेना, तो कार्बन एटम कितने, 3 है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोप एन। 2 नंबर कार्बन पे क्या है, OH अटैच है, तो आप बोलेंगे 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल। कॉमन नेम की बात करें इसकी, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप होता है इसको स्पेसिफिक नेम होता है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। अब हमने लिया है CH3 CH2 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 एंड OH, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा। अब IUPAC नेम 4 कार्बन है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्यूट एन और ऑल, या ब्यूटेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, ब्यूटेन ऑल भी बोल सकते हैं हम, है ना। कॉमन नेम की बात आएगी तो क्या होगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या होगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो यदि मैं इस OH को सेकंड कार्बन पे अटैच कर दूं तो क्या होगा, देखो CH3 CH2 फिर होगा CH, यहां पर आपने अब की बार आपने क्या किया, यहां पर दूसरे कार्बन से अटैच कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सेकंड कार्बन पे आ रहा है आपकी बार OH, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, इसके IUPAC नेम में आप ब्यूटेन 2 ऑल, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। यदि कॉमन नेम की बात आएगी तो कॉमन नेम क्या होगा, देखो अब ये जो OH है ये जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है ना। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का यूज करेंगे आप, ठीक है। अगला नोमेनक्लेचर देख लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट है हमारे पास CH3, फिर अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने CH3 को अटैच कर दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास है CH2 और यहाँ पर होगा OH, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा आपके पास, 2 पर क्या है, देखो नंबरिंग आप यहाँ से करना, 1 ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 और 3, तो क्या होगा 2 मिथाइल एल्कोहल, है ना, या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 पर क्या होगा, ऑल होगा, है ना। तो इसका जो नेम होगा, आपने नंबरिंग कहाँ से करी, 1, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, 1 2 3, 2 पर जो जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल कार्बन है हमारे पास 3, तो हमने बोला प्रोपेन और 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर पर OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, तो कॉमन नेम क्या होगा, इस ग्रुप को हम आइसो बोलते हैं, तो क्या होगा ये, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल बोलते हैं आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हम देखेंगे 6 नंबर का, CH3 फिर C। अब आपने 2 CH3 को अटैच कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास OH है ना। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू क्या करते हैं आप, यहाँ पर लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो लॉन्ग चेन कौन सी होगी, ये वाली चेन लॉन्ग चेन होगी हमारी, है ना। तो नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 और 3, है ना। तो अब इसका नोमेनक्लेचर IUPAC नेम पहले लिखेंगे हम, क्या होगा, देखो 2 पर क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है, तो पहले इसका नाम आएगा, क्या आएगा, 2 मिथाइल कार्बन हमारे पास चेन में कितने, 3 है, तो प्रोप एन, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या होगा, प्रोपेन। फिर होगा 2 पर क्या है, OH ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रोपेन के बाद होगा 2 और ऑल। इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। फिर कॉमन नेम इसका, अब इसका जो कॉमन नेम लिखेंगे आप, तो देखो इस ग्रुप को, है ना, ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्सरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर CH2। अब आप क्या ले रहे हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले रहे हैं। देखो CH2 और OH, है ना। अब आपने दो फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लो आप, एक ही बात है ना। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, कार्बन कितने, 2 कार्बन है आपके पास, तो आप बोलेंगे इथेन 1 and 2, 1 और 2 दोनों पर क्या है, 2 OH ग्रुप है, तो आप बोलेंगे 1 2, 2 बार है, तो हम बोलेंगे डाई और ऑल,
है ना, इथेन 1,2 डायोल। अब इसका कॉमन नेम जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, याद रखना आपको, ग्लाइकोल। क्या होता है? ग्लाइकोल होता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, 3 OH ग्रुप अटैच करेंगे, जैसे CH2 CH और यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पर हमने OH अटैच किया, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। देखो 1 2 और 3। अब 1 2 और 3 तो आप इसका IUPAC नेम किस टाइप से लिखेंगे? हमने यहाँ पर प्रोपेन है, कितने प्रोपेन 1 2 और 3, तो आप बोलेंगे प्रोपेन, है ना, 1 2 3 3 बार है तो हम बोलेंगे ट्राई, और OH ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। और इसका जो कॉमन नेम होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल, है ना। क्या बोलते हैं आप इसको? ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है वैसे तो, है ना। तो ये ग्लिसरॉल होता है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ लेंगे, है ना। ये बेंजीन रिंग नहीं होता है, आप देखें इसमें यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। और इससे आपने OH अटैच कर दिया, है ना, तो इसका IUPAC नेम जो होगा वो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, है ना। इस कंपाउंड को आप साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। और ऑल बोल देंगे, आप क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन ऑल, या 1 ऑल भी बोल देंगे तो चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल देखेंगे। क्या देखेंगे? ये सभी हमने अभी जो देखे वो क्या किसके नेम थे? एल्कोहल के नोमेनक्लेचर थे, है ना। तो अब आप देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, है ना। फिनॉल जो होता है, चलो फिनॉल के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे अब हम, है ना। तो यहाँ पर इसको हम फिनॉल बोलते हैं, ये हमारे पास होता है फिनॉल। बेंजीन रिंग से क्या अटैच होता है? OH ग्रुप, है ना। तो इसका IUPAC नेम भी क्या होता है? IUPAC नेम भी फिनॉल होता है, और कॉमन नेम भी क्या होता है? फिनॉल ही होता है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है ना। इसके आगे का जो नोमेनक्लेचर होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल और फिनॉल का नोमेनक्लेचर। फिनॉल का नोमेनक्लेचर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट जनरल नेम एल्कोहल के केस में क्या लगाना आपको? एल्काइल एल्कोहल। और IUPAC नेम में क्या करना है? एल्केन। एल्क आप नंबर ऑफ कार्बन के लिए यूज करेंगे, एन, है ना। वो डिपेंड करता है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो आप एन का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन का यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन का यूज करेंगे, और ऑल आपको सफिक्स यूज करना है इन द केस ऑफ एल्कोहल, है ना। तो CH3OH हमने फर्स्ट देखा तो मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? नोमेनक्लेचर कर पाएंगे एल्कोहल का, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे किसके बारे में? फिनॉल के बारे में, है ना। और फिनॉल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।